हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैस एकेडमी, जो कि बिहार दरोगा के लिए टारगेट ग्रुप करवाया जाता है। आज हम इसी का प्राचीन भारत का इतिहास का नोट से देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसका जो हमने यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक है, हमने इसको अपलोड कर दिया है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सभी पॉइंट हड़प्पा सभ्यता से कंप्लीट हो गया है। आपका क्वेश्चन यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसका हम एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो भी आपका टॉपिक बाय टॉपिक है। तो चलिए आज हम वैदिक सभ्यता देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा वैदिक सभ्यता का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम आराम से क्वेश्चन को सुनिएगा, पॉइंट को, आपको बहुत सारा पॉइंट याद हो जाएगा। वैदिक सभ्यता, देखिए वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो इसका जो भूमिका है, जैसे सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता का निर्माता आर्य था। इस सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण उसे सबसे महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। आर्य का शाब्दिक अर्थ आपका श्रेष्ठ या कुलीन होता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ यानी एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया है। देखिए, वैदिक संस्कृति दोस्तों 1500 BC से लेकर के 600 BC तक माना जाता है। अगर हम ऋग्वेद काल की बात करते हैं तो 1500 BC से लेकर के 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो 1000 BC से लेकर के 600 BC हमारे यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 BC से लेकर के 1000 BC, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, जो इस काल के जानकारी के विषय में एकमात्र स्रोत है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशु चारण पर था, ठीक है, आधारित था। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरान के मूल ग्रंथ जो कि जैन अवस्था से मिलती जुलती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए हुए थे। नोट की बात करते हैं तो यूनेस्को ने ऋग्वेद के विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है। आर्यों का मूल निवास स्थान, देखिए विद्यमान एक तरफ है हमारा निवास स्थान, जैसे प्रोमैक्स मुलर की बात करते हैं तो मध्य एशिया बैक्ट्रिया हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। दयानंद सस्ते की बात करते हैं तो तिब्बत, पेनका जर्मनी, और गाइल्स हमारा हंगरी हो जाएगा। और अविनाश चंद्र दास की बात करते हैं तो सप्त सिंधु प्रदेश हो जाएगा। सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। भौगोलिक दशा, देखिए आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु स्थल का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां जैसे सिंधु हो जाएगा, सरस्वती और शत्रुदी, विपाशा, पुरुषनी, वितस्ता, ये सब अस्किनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का विवरण मिलता है। इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी हमारा सिंधु, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, जिसे देवीतमा, मातेतमा एवं नदीतमा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुजवत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद ऋग्वेद आपका ऋग्वेद कई नदियाँ की देखिए, जैसे हमारा पुरुषनी की बात करते हैं तो ये प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम इधर, जैसे रावी का पुरुषनी नाम यानी प्राचीन नाम पुरुषनी है और नया नाम रावी है। शतुद्री का हो जाएगा सतलज, अस्किनी का हो जाएगा चिनाब, वितस्ता का हो जाएगा झेलम, विपाशा का हो जाएगा व्यास, गोमती का हो जाएगा गोमल, ठीक है, ये सब नया नाम है। और कुंभा का हो जाएगा काबुल, सदनीरा का हो जाएगा गंडक, सिंधु का हो जाएगा इंडस, और कुमू का हो जाएगा कुर्रम। वैदिक काल के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य की रचना 1500 BC से 600 BC के बीच हुआ है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद आता है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण वेद हमारा वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान का जानना होता है। वेद की रचना ईश्वर से किया गया है, इसलिए वेद को यानी अपौरुषेय कहा गया है। वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुआ है। वेद का संकलन गुप्त काल में वेद व्यास ने किया है। वेद 4 प्रकार के हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करते हैं तो यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन है।
इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 जो है ऋचाएं हैं। वेद के पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दूसरा तथा 7वां है, जबकि सबसे नया मंडल जो है पहला तथा 10वां है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। 7वां मंडल की बात करते हैं तो भगवान विष्णु, 9वां मंडल आपका हो जाएगा सोम शिव, और 10वां मंडल की बात करते हैं तो ब्रह्मा और चतुर्थांश समाज यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा पॉइंट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को देवत्री की यानी 3 पवित्र वेद की संज्ञा जो है दिया गया है। वैदिक सभ्यता, देखिए यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें यज्ञों के नियमों व विद्वानों का संकलन यानी संकलित है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, जैसे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा, यानी केवल पद में आपका शुक्ल यजुर्वेद है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है यह गद एवं दोनों यानी गद एवं पद दोनों में देखने को मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो है करने वाले पुरोहित को उधार्यु कहते हैं। इस वेद में कुल 1990 मंत्र जो है संग्रहित है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद जैसे कपोपनिषद, मित्रायणी और स्वरूपनिषद हो जाएगा यहाँ पे। अब सामवेद देखेंगे। सामवेद, देखिए साम का अर्थ गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वर जैसे सा रे ग म प ध नि की उत्पत्ति जो है इसी से हुआ है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है। सामवेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य के स्तुति का मंत्र है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद जैसे छांदोग्य तथा जैमिनी है। ठीक है। आगे है अथर्ववेद। देखिए यह सबसे आधुनिक वेद है। इसकी रचना जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र है। ठीक है। इसमें आर्यों के साथ साथ अनार्यों का भी उल्लेख है। इसे वेदों में जादू टोना, रोग निवारण तंत्र, मंत्र, औषधि प्रयोग जो है इत्यादि का विवरण जो है देखने को मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दिया गया है। इस वेद के पाठ्यकर्ता को जो है ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, ब्राह्मण कहा जाता है। आगे देखेंगे नोट में दिया गया है इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए वेद है ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और ज्ञानी यहाँ पे दिया गया है। जैसे ऋग्वेद ज्ञानी होत्र हो जाएगा, कौतस्की, ऐत्रेय, आयुर्वेद और प्रजापति हो जाएगा। ठीक है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो अर्धोयु हो जाएगा, ऐत्रेय, शतपथ, धनुर्वेद और विश्वामित्र। सामवेद का आपका हो जाएगा उद्गाता, पंचवीस और गंधर्ववेद और नारद हो जाएगा। अथर्ववेद की बात करते हैं तो ब्रह्मा हो जाएगा, गोपथ ग्रंथ और शिल्पवेद और विश्वकर्मा हो जाएगा। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। अथर्ववेद को छोड़कर के सभी वेदों पर आरण्य साहित्य की रचना हुई है। जंगल में इसकी रचना होने के कारण जो है इसे आरण्य कहते हैं। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ जो है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। उपनिषद की जो संख्या है दोस्तों 108 है। उदाहरण जैसे मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। श्वेता स्वरूपनिषद सत्यम शिवम सुंदरम। कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद। जबोलो उपनिषद जो है हमारा 4 आश्रम, जिसमें से उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। वैदिक सभ्यता जैसे दर्शन वगैरह कुछ दिया गया, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे चारवाक की बात करते हैं तो चारवाक हो जाएगा। योग का हो जाएगा पतंजलि। सांख्य का हो जाएगा कपिल मुनि। न्याय का हो जाएगा गौतम। मीमांसा पूर्वी मीमांसा जैमिनी हो जाएगा। उत्तर मीमांसा बादरायन और वैशेषिक का हो जाएगा कणाद एवं उल्लुक। वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांतों की रचना जो है किया गया, जिसमें शिक्षा का हो जाएगा उच्चारण विधि। ज्योतिष का हो जाएगा भाग्यफल, जिसके यानी इसके प्राचीनतम आचार्य लगथ मुनि थे। कल्प का हो जाएगा कर्मकांड। व्याकरण का हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति।
निरुक्त का हो जाएगा भाषा विज्ञान, और छंद का हो जाएगा चतुष्पदी श्लोक हो जाएगा। अब महाकाव्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए महाकाव्य, इसके अंतर्गत रामायण और महाभारत आता है। रामायण की बात करते हैं तो इसे आदिकाल की संज्ञा दिया गया, यानी आदि काव्य की संज्ञा दिया गया है, जिसकी रचना जो है वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में किया है। जैसे 600 से लेकर 1200, मतलब 6000 फिर 12000, फिर इसमें श्लोक है। पहले 6000 था, फिर 12000, फिर 24000 जो है इसमें श्लोक फिलहाल में है। महाभारत, इसकी रचना जो है वेद व्यास ने किया था, ठीक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पहले 8800, फिर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब उस टाइम जब 8800 कहा गया तो जय संहिता, फिर इसको भारत, फिर जब इसमें करीबन 1 लाख हो गया तो यानी 100,000 हो गया तो इसमें महाभारत जो है कहा गया। वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक कालीन देखते हैं। जैसे सामाजिक स्थिति, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्वात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई एवं आधारभूत इकाई जो है परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे जो है कुलुप कहा जाता था, कुलुप, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित था। दादा नानी, नाती पोता चाचा आदि के लिए एक ही शब्द नृप्त यानी नप्त्री का प्रयोग होता था। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था चिन्ह दिखाई देता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिला है। इसलिए यानी इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की जो है यहाँ पे उत्पत्ति हुआ है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। महिला अपने पति के साथ जो है यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, यानी ले सकती थी। इस काल में बाल विवाह सती प्रथा एवं प्रथा प्रथा का यहाँ पर प्रचलन नहीं था। इस काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को जो है अमाजू कहा गया है, अमाजू। इस काल में नियोग तथा प्रथा का प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का। आर्य लोग ऊनी सूती वस्त्र पहनते थे, साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। इस काल में 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। अनुलोम विवाह, उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री। प्रतिलोम विवाह जो है उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग का पुरुष। वैदिक सभ्यता, इस राजनीतिक स्थिति भी हम यहाँ से देखेंगे। राजनीतिक स्थिति दिया गया है, जैसे इसको हम देख लेते हैं। बोला कि ऋग्वैदिक समाज कलिबाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को जो कि पंचजन भी कहा गया है, क्योंकि इनके 5 कबीले जैसे कुल थे, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था, जिसका कर्म कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र हो जाएगा, है ना। समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति और विधत प्रमुख था। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन के रूप में जन का विवरण जो है मिलता है। ऋग्वेद काल के सबसे प्राचीन जनतांत्रिक संगठन विधत यानी 122 आमाजन का संगठन। इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा की बात करते हैं तो 8 सभा सम्भ्रात एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। समिति यह आमजन का संगठन था। ऋग्वेद में सतदाय शब्द का विवरण जो है मिलता है। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है, जिसके तहत इन जातियों को जनेऊ पहनने का अधिकार था। इस काल में बलि एक प्रकार का कर था, जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देता था। इस समय राजा के पास स्थायी सेना नहीं था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्थल अर्थात कबीले का संरक्षण जो है कहा जाता था। इस काल में गाय को पवित्र पशु जो है माना जाता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ हैं गायों को लेकर हुई है। आर्यों में गाय के लिए अधन यानी न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। और गविष्टि गाय के महत्व बताने वाला शब्द है। गाय की हत्या करने वाले लोगों यानी बालों के लिए जो है वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था किया गया है। पन्नी नामक व्यापारी गाय की चोरी के लिए कुख्यात था।
पुत्री को दूधिया कहा जाता था क्योंकि वही गाय का दूध जो है दूहती थी। घोड़ा आर्य समाज का जो है अति उपयोगी पशु था। व्यापार पर पानी का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था, है ना। इस काल में सुदखोर को वेकनौर जो है कहा जाता था। वेकनौर वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक कालीन। देखिए धार्मिक स्थिति जैसे ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो इस काल के लोग जो है बहुवेदवाद समर्थक था। इस काल के सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र था। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता, वर्षा आंधी तूफान का देवता जो है माना गया है, जैसे थेस्ट, सोमपाल, मधवा। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था। ऋग्वेद में 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। अग्नि के लिए भौनच, जाति वेदस, उसके बाद सात जिह्वा आदि शब्दों का यहाँ पे उपयोग जो है या प्रयोग है हुआ है। ऋग्वेद की पहली स्तुति अग्नि की प्रार्थना से ही प्रारंभ होता है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में वरुण का विवरण जो है मिलता है। इसे ऋत शिवगोपा भी कहा जाता है। घौ ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता है। अगर मरुता की बात करते हैं तो आंधी का देवता, और पुरुषों की बात करते हैं तो पशुओं का देवता। प्रमुख देवी देवता की बात कर लेते हैं, जैसे उषा प्रभात की देवी, आरण्ययी जंगल की देवी, ईला संकट हारने वाली, और अदिति जो है हमारा सभी देवताओं की। आगे पॉइंट को देखेंगे। आगे पॉइंट जैसे वेद 4 हैं, वेदांत 6 हैं, उपनिषद 108 हैं और पुराण जो है 18 हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 BC। देखिए उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य तथा उपनिषद से मिलती है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित जो कि धूसर मृत्यभांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस काल में लोहा का साक्ष्य मिलना शुरू हो गया, जिस कारण जो है इस काल को लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत काल से जोड़ा जाता है। इस काल में वर्ण का निर्धारण कर्म नहीं बल्कि जन्म के आधार पर होने लगा। इस समय समाज में 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों द्विज कहे जाते थे, जिसके तहत इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, परंतु शूद्रों को यह अधिकार नहीं था। इस काल में स्त्रियों की दशा में जो है गिरावट आई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को जो है कृपन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र संस्था का उदय हुआ है। गोत्र का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो जाता था, है ना। आगे देखेंगे। इस काल में आर्यों का चावल, नमक, मछली, हाथी व बाघ का ज्ञान हो गया था। जैसे संस्कारों की संख्या 16 है, जिसमें से आपका यहाँ पे दिया गया, जैसे गर्भाधान संस्कार, उसके बाद पुंसवन संस्कार, सीमंत्रोयनन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नापासन संस्कार, मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार, उसके बाद विद्यारंभ संस्कार, कर्मवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशानंत संस्कार, और उसके बाद समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया अंत्येष्टि श्राद्ध संस्कार यहाँ पे हो जाएगा। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन मिलता है, जैसे ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में विवाह, देव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह, आर्य विवाह जो है कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करना, प्रजापत्य विवाह वह यानी वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। आसुर विवाह कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय, यानी राजा दशरथ व कैकेयी, यानी एग्जाम्पल आप इसको अच्छे से समझेंगे। गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह, दुष्यंत शकुंतला। 50 विवाह जो है यानी 50 विश्व संघात द्वारा किया गया विवाह। राक्षस विवाह जो है आपका बलपूर्वक कन्या को छीनकर किया गया विवाह, जो मूवी वगैरह में होता है। राजनीतिक स्थिति, जैसे इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ है। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार प्रकट हुआ है। राजा की दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है।
राजा का राज्याभिषेक जो है राजसय यज्ञ द्वारा जो है संपन्न होता था। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, जिसकी संख्या राजा सहित 12 होती थी। इस काल में बलि एवं नियमित कर हो गया था। आर्थिक स्थिति, इस काल में पशुपालन के जगह जो है कृषि प्रथम पेशा बन गया था। अंतरिजी खेड़ा से सर्वप्रथम कृषि से संबंधित लौह उपकरण मिले हैं। इस काल के लोग जो है 4 प्रकार के बर्तनों से मृदभांड से परिचित थे। काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, काले रंग का मृदभांड, चित्रित घूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। इस काल में श्रेष्ठित श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। इस काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल, देखिए ऋण जो है 3 प्रकार का होता था, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण की बात करते हैं, संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। और देव ऋण जो है धार्मिक अनुष्ठान का यज्ञ और यानी धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। इस काल में कर्मकांडों का व्यापक स्तर पर जो है प्रचलन हो चुका था। इस काल के सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति, क्योंकि सृजन के देवता ब्रह्मा हो गया था। इस काल के 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र जैसे पशुओं का देवता, विष्णु लोगों का पालन उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। इसी ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी जो है कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। मृत्यु की चर्चा भी सर्वप्रथम इसी में मिलता है। प्रशिक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। प्रशिक्षित को प्रमुख यज्ञ जैसे अश्वमेघ यज्ञ जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ, राजा द्वारा जो है साम्राज्य की सीमा वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। और राजसय यज्ञ जो है राज्याभिषेक के समय, वाजपेयी यज्ञ जो है राजा द्वारा शक्ति प्रदर्शन, रथ दौड़ यहाँ पे हो जाएगा। आगे है जैसे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर, जैसे सिंधु सभ्यता है और वैदिक सभ्यता दिया गया। जैसे यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका सभ्यता का मुख्य व्यापार यानी व्यवसाय जो है व्यापार था। इसका मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। लोहा से परिचित नहीं थे और ये लोग जो है लोहा से परिचित थे। समाज जो है मातृ सत्तात्मक था और ये पितृ सत्तात्मक था। पवित्र पशु जो है बैल था और यहाँ पे पवित्र पशु जो है गाय थी। अब परिष्ट की बात कर लेते हैं। जैसे प्रार्थना को सूक्त कहा जाता था, जिसका अर्थ जो है होता था और अच्छी तरह से बोला गया था, है ना। ऋग्वेद काल में ऋग्वेद का उच्चारण किया गया था, श्रवण किया जाता था, लेकिन ध्यान रखे पढ़ा नहीं जाता था उस टाइम। वैदिक यानी क्योंकि वेदों की रचना जो है कई शताब्दी बाद हुआ था। अब यहाँ पे देखिए विविध दिया गया, जैसे इसको हम आराम से पढ़ेंगे। जैसे दस्तु, वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे तथा दूसरी भाषा बोलते थे। दास, युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुष व स्त्री होते थे। और ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधो क्षेत्र, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना गंगा यमुना क्षेत्र में। जनपद का शाब्दिक अर्थ जो है जन के बसने की जगह है। ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म जो है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित जो है ऋषि गौतम रहुगन था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत जो है तिलक द्वारा दिया गया था। सभी स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है जो समाज व्यवस्था से संबंधित है। और आगे हमारा है जैसे 3 पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण जो है विष्णु को उपक्रम कहा गया है। और ऋग्वैदिक काल में समयित मृदभांड गोरुवर्णी मृदभांड है। उत्तर वैदिक काल से समयित जो है चित्रित घूसर मृदभांड है। मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। सबसे प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। वैदिक युग में जौ को यव जबकि चावल को व्रीहि कहा जाता था। प्रथम विधि निर्माता मनु था। कृष्णा यानी कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है भगवद गीता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है शूल्व सूत्र है जो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। आगे हमारा है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है श्रमण जो है कहा जाता था। अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है
तसराग युद्ध जो है पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व का दर जो है 1/6 था। 800 BC से लेकर के 600 BC जो है ब्राह्मण युग रहा है। अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उदित धर्मशास्त्र के काल में हुआ है। प्राचीन भारत के निष्क स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे, लेकिन बाद में यह मुद्रा की इकाई हो गया है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कैके के शासक थे। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन जो है प्रणाली गणतंत्र थी। चरक कुषाण शासक कनिष्क का राजवैद्य था, जो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो है सोमरस था। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। बोगाचकोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो यहीं पे हमारा वैदिक सभ्यता जो है समाप्त होता है। इसके आगे हमारा धार्मिक यानी प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन और जैन धर्म हमारा जो है अगला टॉपिक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग को वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।